हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डेजर्ट होप एकेडमी। हमारा जो आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 8 का जो सब्जेक्ट रहेगा साइंस का, और चैप्टर का नाम रहेगा लाइट, जिसमें अपन ने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर लिया था जिसमें अपन ने लाइट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और इसके बेसिक में जाना था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि जो लाइट है वो होती क्या है, इसके कैसे ट्रेवल करती है और क्या लॉज हैं, क्या नियम क्या क्या नियम है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे आज फर्दर अगला टॉपिक। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन हमें कैसे दिखाई देता है। देखो, अगर बात की जाए, यहाँ पर कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपकी आँख है जिसे आप उस प्लेन मिरर में देख रहे हो। तो यहाँ से जब लाइट रेस आएगी, तो मैं यहाँ पे दो लाइट रेस बना देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका रिफ्लेक्शन होगा और वो कहाँ जाएगी, आपकी आँख में। ठीक है, लेकिन आपको वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखाई ना देगा, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बैंड हो रहा है ना लाइट का, ये जो लाइट का बैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइट का बैंड हमारी आँख नहीं पहचान पाती। हमारी आँख क्या सोचती है कि जो लाइट है ये बैंड नहीं हो रही है और कहाँ से आ रही है, ये आगे इस पॉइंट से ये आ रही है। तो मान लो अगर P जो है उसकी रियल पोजीशन है तो P डैश क्या हो जाएगी, इसकी वर्चुअल पोजीशन, जिससे हमें वो दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी उसकी इमेज जो हमें दिखाई दे रही है। अब इसके क्या क्या है, देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी डिस्टेंस पर हमें ये भी दिखाई देगा। अगर इसकी साइज जो होगी उसी साइज का हमें ये दिखाई देगा। इसके अलावा जो इसमें एक ये है कि हमें ये एकदम एज इट इज दिखाना ना देकर उल्टा दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे लेटरल इनवर्स। लेटरल इनवर्स का मतलब क्या है कि आपको इस ऑब्जेक्ट का दाया वाला पोर्शन इस मिरर के अंदर बाएं पोर्शन बाएं तरफ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको आप कर भी सकते हो, अगर आप घर में एक कांच के सामने अगर अपना दायां हाथ रखो तो वो उस इमेज का कौन सा हाथ होगा, बाया। मतलब आपका जो दाया है वो इमेज का कौन सा बाया हाथ होगा। इसी को क्या कहते हैं, इस तरह के जो इन्वर्स होने को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, अब इसके बाद का जो तुम्हारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, कि एक से ज्यादा इमेज बन सकती है क्या, या फिर एक बार लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गई, एक बार लाइट जो है जैसे ये है, एक बार अगर लाइट जो है वो इससे रिफ्लेक्ट हो गई तो क्या ये वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है? मतलब यहाँ पे अगर मैं कांच लगाऊं तो यह वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है? तो बिल्कुल ये वापस ऐसे क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट। और इसी वजह से आपको मोर देन वन जो है इमेज आपको दिख सकती है। जैसे कि अगर एक प्लेन मिरर है ऐसे रखा हुआ है, दूसरा प्लेन मिरर 90 डिग्री पर आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, 90 डिग्री पर है, बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एक्चुअली बाहर निकला हुआ ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट की आपको कितनी इमेज दिखाई देगी, उस ऑब्जेक्ट की आपको एक, यहाँ पर 2 और 3 इमेज दिखाई देगी। ठीक है, इस 90 डिग्री के एंगल पर। ऐसे 45 डिग्री पर आपको अलग नंबर्स के आपको दिखाई देगी, 60 पर अलग दिखाई देगी, 90 मैंने बता ही दिया, 180 पर आपको। 180 का बेसिक मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर, यहाँ पे दूसरा जस्ट उसके पास में एक प्लेन मिरर, यहाँ पे रखने पर भी आपको एक इमेज दिखाई देगी, यहाँ पे तो एक इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इनको एक दूसरे के पैरेलल रख दूं, जैसे कि एक प्लेन मिरर मैंने यहाँ रखा, दूसरा प्लेन मिरर मैंने जैसे इसके सामने रख दिया। ठीक है, इस समय जो एंगल बना वो 0 बन गया। इस समय कितनी आपको इमेज दिखाई देगी, इस समय आपको इनफाइनाइट इमेज दिखाई देगी, जो आपके होता भी है जब आप किसी सैलून में जाते हो या नाई की दुकान में जाते हो, अगर उसके आप यहाँ हो, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और जस्ट पीछे आपके एक प्लेन मिरर है, तो आपको आगे वाले प्लेन मिरर के अंदर इनफाइनाइट तक जाता हुआ आपको अपना सिर दिखाई देता है, जिसमें एक बार आपका फ्रंट, एक बार बैक, एक बार फ्रंट, एक बार बैक कंटिन्यू दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। अब इरेक्ट मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, अगर कोई कैंडल
है, प्लेन मिरर में इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी देखा जाए तो ये सीधी थी और इसकी जो इमेज बनी वो भी कैसे बनी? सीधी। इसी को बोलते हैं इरेक्ट। अगर ये सीधी ना बनकर कैसी बनती? उल्टी बनती। इसका मतलब कि इसका जो फ्लेम है वो तो नीचे की साइड होता, ऐसे बनती तो उसका बोलते हैं इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर के अंदर हमेशा कैसे बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है, वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का बेसिक मीन्स क्या है कि आपको आप वो जो इमेज है उसको टच नहीं कर सकते, वो बेसिकली पीछे बनती है। किसके? प्लेन मिरर के पीछे की साइड बनती है और उसको आप किसी पर्दे के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसके बाद में आपके आता है क्या? हाँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है? देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप एक नई स्केल लेके आते हो, जब एक नई स्केल लेके आते हो उसको अगर आप धूप के सामने रखते हो तो उसमें से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, लाल, नीली, पीली। तो आप उसमें जा कौन सी रही है? उसमें जा रही है आपकी सनलाइट और यहां से निकल रही है अलग अलग कलर्स की लाइट। ठीक है, तो इस इवेंट का मतलब इसका सनलाइट का अलग अलग लाइट्स में क्या होना? टूटना, बिखरना, इसको क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्स हो जाती है लाइट है। और ये जो लाइट रेज हैं जो आपको ये अलग अलग पट्टियां दिखती है, इनको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, इससे बेसिक भी हमको पता चलता है कि जो सनलाइट होती है ना वो अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो कलर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके VIB, GYO और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके लिए आपके एक एक्टिविटी भी है कि अगर आप किसी एक राउंड कोई आपने गत्ता ले लिया, कार्डबोर्ड ले लिया, उसके आपने 7 पोर्शन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 7। इसको आपने अलग अलग कलर से क्या कर दिया? पेंट कर दिया। और इसको आपने अपने फैन के ऊपर या किसी और जो ऑब्जेक्ट पर जहाँ पे ये घूम सके वहाँ पे आपने इसको लगा दिया और जब इसको घुमाओगे तो ये अलग अलग कलर के जो है ऐसा घूमने की वजह से आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, ये आपको दिखाई देगा वाइट। याद रखना कैसे दिखाई देगा? वाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वाइट कलर के अंदर सारे के सारे कलर्स मिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो है आपके आई, यानी कि ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम देख लो, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने कंपास में पेंसिल फिट करके उसको लगभग 2.5 सेंटीमीटर का ओपन करके एक सर्किल बनाना है। सर्किल सही से बना नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसको ओपन कर लिया मैंने और वापस इसके आगे क्या बना दिया? एक दूसरा सर्किल। फिर यहां से इसको मिटा दिया जस्ट पॉइंट के सामने से, सेंटर पॉइंट से, और यहां से इसको मैंने मिटा दिया। अब क्या किया मैंने? ये हो गया इसका ऑप्टिक नर्व्स। ये हो गया उसका कॉर्निया। अब कॉर्निया की जस्ट पीछे की साइड यहां पे होती है आपके सिलेरी मसल्स, और यहां पर होता है आपके आई लेंस। ठीक है, ये आपके हो गया आई लेंस, या हो गया आपके ये। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहां पे आपको लिक्विड भरना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है जो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में राउंड ना होकर स्पेकल होता है। और ये जो होता है, ये जो है पार्ट, इसको बोलते हैं अपन रेटिना। ठीक है, और ये है आपका, ये आपका ऑप्टिक नर्व्स है। याद रखना जो रेटिना वाला पार्ट होता है इसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है। एक तो आपकी होती है कॉन्स, एक आपकी होती है रोड्स। कॉन्स वो सेल्स होती है जो व्हाइट लाइट या जो ब्राइट लाइट है ना उनके लिए क्या होती है? सेंसेबल होती है, यानी उनको ज्यादा कैच करती है। और जो दूसरी जो कॉन्स रोड्स होते हैं वो डिम लाइट को कैच करती है। उसके अलावा ये जो ऑप्टिक नर्व्स है, यहाँ वाला जो थोड़ा वाला पोर्शन है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, जहां पर इमेज नहीं बनती है। और यहाँ पे इसकी जो इमेज बनती है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले यहाँ से लाइट जाएगी कॉर्निया से होते हुए, फिर यहाँ जाके जो इसकी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, वो कैसी बनती है? आपके उल्टी बनती है।
लेकिन आपकी जो यहाँ से जाने पर जो आपका ब्रेन है उस उल्टी इमेज, जो कि ऑब्जेक्ट सीधा था उसकी इमेज उल्टी बनी, उस इमेज को वापस सीधा क्या करता है ये ब्रेन आपका सीधा समझता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज अपने बेसिक देखा। तो आज ने अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के आगे अपन ने देखा कि एक मल्टीपल जो इमेज है वो कैसे बनती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और ह्यूमन आई के बारे में आपने देखा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं।